नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। 28 जून 2022 वो तारीख जब उदयपुर में कन्हैया लाल नाम के एक टेलर की दिन दहाड़े बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। वहीं अब उदयपुर हत्याकांड पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। ये फिल्म 11 जुलाई को यानी कि आज रिलीज होने वाली थी। जानकारी के मुताबिक कन्हैया लाल मर्डर केस पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मुस्लिम संगठनों के विरोध के बाद रोक लगा दी। अदालत ने फिल्म पर रोक लगाने का फैसला जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से दायर उस याचिका पर सुनवाई करने के बाद लिया। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका को लेकर कहा कि फिल्म की रिलीज से भाईचारे पर फर्क पड़ेगा और पब्लिक के लिए खतरा पैदा होगा। ये फिल्म 28 जून 2022 को उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की दिन दहाड़े हुई हत्या पर बनी है। अदालत के फैसले को लेकर फिल्म निर्माता अमित जानी का बयान सामने आया, जिनका कहना है कि वो इस फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जानकारी के मुताबिक अमित जानी ने कहा कि कन्हैया लाल का कत्ल 3 साल पहले कैमरे के सामने कर दिया गया था। अब तक इस मामले पर कोई भी फैसला नहीं आया। हालांकि जो फिल्म उनका दर्द दिखा रही है उस पर 3 दिनों के अंदर बैन लगा दिया गया। वहीं फिल्म प्रोड्यूसर के वकील ने कहा कि यह कहना बिल्कुल गलत है कि सभी मुसलमानों को नकारात्मक रूप में दिखाया गया है। फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके मांग की गई थी कि फिल्म की रिलीज को कांवड़ यात्रा समाप्त होने तक रोक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इसको लेकर वकील तशरीक अहमद ने कहा इस फिल्म को कांवड़ यात्रा समाप्त होने तक रिलीज ना किया जाए क्योंकि इसमें 2 खास दृश्य हैं। इस दौरान असामाजिक तत्व सक्रिय रहते हैं। ऐसे में जरूरी है कि इस यात्रा के पवित्र उद्देश्य में कोई बाधा ना आए। हम किसी समाज को दोष नहीं दे रहे हैं। अदालत ने याचिका पर सुनवाई नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें मांग की गई कि कांवड़ यात्रा समाप्त होने तक फिल्म उदयपुर फाइल्स को रिलीज ना किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि दिल्ली हाईकोर्ट पहले से ही फिल्म की रिलीज पर रोक लगा चुका है। आपको बताते चले कि फिल्म उदयपुर फाइल्स पर तब तक रोक लगी रहेगी जब तक इस मामले पर केंद्र सरकार और CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन कोई फैसला नहीं ले लेते। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक सरकार कोई फैसला नहीं लेगी तब तक फिल्म की रिलीज पर रोक रहेगी। जानकारी के मुताबिक सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि हमारी राय में याचिकाकर्ता को इस एक्ट के सेक्शन 6 के तहत केंद्र सरकार के पास अर्जी दाखिल करना चाहिए। केंद्र के पास इस सेक्शन के तहत फिल्म की रिलीज रोकने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने जमीयत उलेमाए हिंद को सरकार के पास अर्जी दाखिल करने के लिए 2 दिन का वक्त भी दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि अगर उसके पास ऐसी अर्जी आती है तो वो 1 हफ्ते में फैसला ले। हम ये चाह रहे थे कि जब तक ये कांवड़ यात्रा है ड्यूरिंग दिस पीरियड ये फिल्म को रिलीज ना किया जाए। रीज़न हमारा ये था कि जो कहीं ना कहीं जो इसमें फिल्म में सीन है वो 2 स्पेसिफिकली सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। तो इन दोनों के बीच में ये भी पॉसिबिलिटी है कि कहीं जिस तरह की कांवड़ यात्रा चलती है, गैम मॉक की गैदरिंग होती है, सब कुछ होता है, तो इसी बीच में जो एंटी सोशल थोड़ा एलिमेंट होते हैं वो एक्टिव रहते हैं कहीं ना कहीं। तो जो पायस पर्पस है इसका कांवड़ यात्रा का, तो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब ना हो, कहीं भी गैदरिंग जो है इस तरह का कोई इस तरह की एक्टिविटी ना कर दे कि कोई माइनर डिस्प्यूट भी जो है एक उसमें कन्वर्ट ना हो जाए। तो हम ये चाह रहे थे कि जब तक ये कांवड़ यात्रा है ड्यूरिंग दिस पीरियड ये फिल्म को रिलीज ना किया जाए। रीज़न हमारा ये था कि जो कहीं ना कहीं जो इसमें फिल्म में सीन है वो 2 स्पेसिफिकली सोसाइटी को। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता परमानंद पांडे। परमानंद, फिल्म उदयपुर फाइल्स जिसकी आज रिलीज होनी थी लेकिन हाईकोर्ट के दखल के बाद फिल्म की रिलीज को रोक दिया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर याचिका दायर की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हाईकोर्ट पहले ही फिल्म की रिलीज पर रोक लगा चुका है और इसके चलते फिल्म की सुनवाई पर रोक लगा दी गई। फिलहाल आप ये बताइएगा कि क्या है पूरा मामला और किन कारणों के चलते हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई है। देखिए अफीफा, बात बिल्कुल सही है कि 28 जून 2022 की वो घटना जब गौस मोहम्मद और रियाज अंसारी नाम के 2 शख्स दर्जी कन्हैया लाल की दुकान में कपड़े सिलवाने के बहाने दाखिल होते हैं और इस दौरान कहा सुनी होती है और जो कन्हैया लाल है उनकी
हत्या कर दी जाती है। निर्मम हत्या करने के बाद एक सख्त मैसेज देने की कोशिश की जाती है। इस घटना का वीडियो बनाया जाता है, उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है और उस दौरान भी काफी तनाव देखने को मिला था और ये माना जा रहा था कि ये घटना किसी आतंकी घटना की तरह है। हालांकि आरोपियों को 2 दिनों के भीतर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और अब जाकर फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से विजय राज स्टारर एक फिल्म बनाई गई, लेकिन अब इस फिल्म के रिलीज को लेकर बवाल मचा हुआ है। खासकर मुस्लिम संगठन की तरफ से ये हवाला दिया जा रहा है कि ऐसे मौके पर जब उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा चल रही है और ये कांवड़ यात्रा का इंपैक्ट ये होता है कि उत्तर भारत के कई राज्यों से जो कांवड़ यात्री होते हैं वो हरिद्वार पहुंचते हैं, वहां से जल लेकर अलग अलग राज्यों में जाते हैं। अब ऐसे समय पर अगर उदयपुर फाइल्स जैसी फिल्म रिलीज होती है तो कहीं ना कहीं इसका सामाजिक असर देखने को मिल सकता है। मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से ये अर्जी दाखिल की गई। सपा नेता अबू आजमी की तरफ से ये कहा गया कि ऐसे माहौल में अगर फिल्म को रिलीज किया जाता है तो जो सामाजिक सौहार्द है वो बिगड़ सकता है, अलग अलग राज्यों में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिगड़ सकता है। ऐसे में अभी फिलहाल 11 जुलाई को इसकी तारीख तय की गई थी, लेकिन इसके रिलीज डेट को रिलीज ना किया जाए, इस मांग के साथ अदालत पहुंचे थे मुस्लिम संगठन, जिसकी मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि जब दिल्ली हाई कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है तो अभी सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई नहीं करेगा। और दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश यह आया कि फिलहाल अभी अगले आदेश तक इस फिल्म को रिलीज नहीं किया जा सकता है। पूरा बवाल इस फिल्म को लेकर है कि कैसे जो इसमें सांप्रदायिक एंगल जोड़ने की बात की जा रही है, जो दोषी है उसको सांप्रदायिक चश्मों से देखा जा रहा है और इसी वजह से ये माना जा रहा है कि अगर ये फिल्म रिलीज होती है तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा और हिमाचल तक और यहाँ तक कि पंजाब तक भी इसका व्यापक असर देखने को मिल सकता है। इस वजह से जो जमीयत उलेमाए हिंद के अरशद मदनी है उनकी तरफ से और सपा नेता अबू आजमी की तरफ से और भी जो एक मुस्लिम संगठन है उनकी तरफ से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था कि फिलहाल अभी इस फिल्म पर रोक लगा दी जाए। और क्योंकि संवेदनशील मामला है, सांप्रदायिक इशू हो सकते हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, इस वजह से फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी गई है उदयपुर फाइल्स फिल्म को लेकर। परमानेंट फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं अमित जानी, उनका कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि दोनों ही पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलील में क्या कुछ सामने रखा गया, दोनों पक्षों के वकीलों का क्या कहना है? देखिए, बात यही की गई थी कि जो आपत्तिजनक शॉट्स हैं, जो उसमें आपत्तिजनक कंटेंट है, उसको हटा दिया जाए। सेंसर बोर्ड के पैमाने पर खरा उतरने के बाद फिल्म को रिलीज किया जा सकता है और आदेश यही दिया गया था कि अगर ऐसी बातें हैं तो आप अर्जी केंद्र सरकार के पास दाखिल कीजिए। केंद्र सरकार अगर मंजूरी देती है, क्योंकि केंद्र सरकार के कंट्रोल में सेंसर बोर्ड भी है और सेंसर बोर्ड इस फिल्म को पूरी मॉनिटरिंग करने के बाद ही रिलीज करेगा। लेकिन अब यह है कि चूंकि सांप्रदायिक माहौल बन सकता है और उत्तर प्रदेश में जो कांवड़ यात्रा चल रही है उस दौरान कई सारे जो असामाजिक तत्व हैं वो भी सक्रिय रहते हैं, तो दोनों पक्षों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सेंसर बोर्ड अलाउ कर दे, फिल्म रिलीज हो जाएगी। लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि फिल्म रिलीज होने के बाद का क्या? अगर फिल्म के रिलीज होने के बाद किसी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस बनती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो ऐसे में ये कहा जा रहा था कि जिम्मेदारी सरकार की होगी, आप केंद्र सरकार के पास अर्जी दीजिए। लेकिन अब फिलहाल चूंकि मामला दिल्ली हाई कोर्ट में था, उसकी सुनवाई चल रही थी और दिल्ली हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर अभी अंतरिम रोक लगा दिया है। यही हुआ कि कांवड़ यात्रा निकल जाए या जब भी ऐसा लगे कि माहौल मुफीद है तब कोई तारीख घोषित कर इस फिल्म को रिलीज किया जा सकता है। परमानेंट फिल्म की रिलीज से महज कुछ वक्त पहले फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दिया जाना, ये बेशक पूरी फिल्म की टीम के लिए एक झटके से कम नहीं है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं अगर हम बात करें बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स की, तमाम फिल्म मेकर्स की? तो
देखिए, फिल्म की बाकायदा स्क्रीनिंग की भी इजाजत दी गई थी और ये हुआ था कि जो मुस्लिम संगठन है उनकी तरफ से जो आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं उनको स्क्रीनिंग के जरिए पहले फिल्म दिखाई जाए। फिल्म में ऐसा कौन सा कंटेंट है जो सेंसिटिव है, जो समाज में व्यापक असर डाल सकता है, उसको लेकर स्क्रीनिंग की इजाजत दी गई थी, स्क्रीनिंग कराई गई। और ये भी कहा गया कि कुछ हिस्से ऐसे हैं जिसे फिल्म के उस पार्ट से हटा दिया जाए और हटाने के बाद इसको रिलीज कर दिया जाए। लेकिन बाद में फिर वही सवाल आया कि अगर जो बाकी हिस्सा है, क्योंकि कन्हैयालाल जो टेलर थे उनसे जुड़ा ये मामला है और जिन लोगों ने मारा उनको वो भी धार्मिक एंगल से जोड़कर देखा जा रहा है और अगर सांप्रदायिक एंगल निकल कर आएगा तो कहीं ना कहीं यही माना जाएगा कि जो माहौल है वो खराब हो सकता है। बॉलीवुड की तरफ से भी प्रतिक्रिया दी जा रही है। हालांकि जब ऐसे मुद्दे होते हैं तो बॉलीवुड भी दो धड़े में बंट जाता है। एक जो ऐसे विचारों से ताल्लुक रखता है, एक जो ये कहते हैं कि नहीं, ये ऐसा कोई इशू हो ही नहीं सकता, काम सरकार का है, जिम्मेदारी सरकार की है, उसकी मॉनिटरिंग सेंसर बोर्ड करता है, तो सेंसर बोर्ड तय कर लेगा कि कोई फिल्म रिलीज होगी कि नहीं होगी। लेकिन मेन मुद्दा वही हो जाता है अफीफा कि जब फिल्म रिलीज होगी तो उसके बाद का क्या, उसके बाद राज्यों का गृह मंत्रालय या केंद्रीय गृह मंत्रालय क्या ऐसी स्थिति से निपट पाएगा। और अगर इसी फिल्म के बहाने किसी राज्य में सौहार्द बिगड़ता है, कानून व्यवस्था बिगड़ती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मामला बेहद संवेदनशील था और ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए परमानंद पांडे। तो फिलहाल आपको बता रहे थे फिल्म उदयपुर फाइल्स के बारे में, जिसकी आज रिलीज होनी थी, लेकिन फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म पर रोक लगा दी है और कहा कि जब तक सरकार कोई फैसला नहीं लेगी तब तक फिल्म की रिलीज पर रोक रहेगी। हालांकि इस दौरान फिल्म निर्माता अमित जानी का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही फिल्म के रिलीज पर रोक लगा चुकी है। जानकारी के मुताबिक सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि हमारी राय में याचिकाकर्ता को इस एक्ट के सेक्शन 6 के तहत केंद्र सरकार के पास अर्जी दाखिल करनी चाहिए।